यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतवस्य श्रुतस्य च। श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय 52 श्लोक। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि जब तुम्हारी बुद्धि इस मोह रूपी घने वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनसक यानी कि उदासीनवत हो जाओगे। तो इस श्लोक को समझने के लिए एक उदाहरण से हम इसको समझ सकते हैं कि किसी एक कंपनी का जो सीईओ होता है, या फिर अगर हम मान लें कि देश का जो प्रधानमंत्री भी है, तो वह अपने ऑफिस में तो वह गंभीर रहता है और एक कंपनी का सीईओ 24 घंटे व्यस्त रहता है, अपने काम में व्यस्त रहता है। पर जब वह घर लौटता है, एक प्राइम मिनिस्टर भी जब घर लौटता है तो वह संतुष्ट कब होता है? जब उसके पोते तो उसकी कमर पर उसको घोड़ा बनाते हैं और जब वह झुकता है अपने बच्चों के लिए घोड़ा बनता है तो तब वह संतुष्ट होता है। वह क्या चाहता है? वह अपने बच्चों से संबंध बनाना चाहता है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भगवान गीता में एक्चुअली यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से ही हमें बता रहे हैं कि दो अलग अलग रास्ते हैं। तो एक रास्ता है, भगवान कह रहे हैं कि मुझे प्राप्त करने का एक रास्ता है कि पूजा अर्चना की विधि, वैदिक रस्में, अनुष्ठान, पूजा अर्चना। तो ये जो हमारी जो दैनिक प्रार्थनाएं हैं या जो हम भगवान की स्तुति करते हैं, तो भगवान कह रहे हैं ठीक है, मेरे को अच्छा लगता है कि तुम मेरी स्तुति कर रहे हो, पर अभी ये दूरी है। तो जब हम भगवान कह रहे हैं कि इससे ऊपर बढ़ो, तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं यदा ते मोह कलिलम, कि मोह रूपी घने वन से, यानी कि जो हमारी जो साधना है, कहीं हम अपनी साधना में ही हम कहीं संतुष्ट तो नहीं हैं, तो भगवान कह रहे हैं इससे ऊपर बढ़ो। और भगवान क्या कह रहे हैं कि तदा गंतासि निर्वेदम, तो जब तुम इन वेदों, इन उपनिषदों को, इस ज्ञान की सीमाओं को तुम लांघ जाओगे और जब तुम इनका वास्तविक लक्ष्य समझोगे कि इन सब का लक्ष्य है मेरे को प्रसन्न करना, और मैं कैसे प्रसन्न होऊंगा? भगवान कह रहे हैं कि मैं तो तभी प्रसन्न होऊंगा जब तुम मेरे से संबंध बनाओगे, जब मैं अपने घर में होऊंगा। इस प्रकार बच्चे का अपने दादा से संबंध होता है, तो उस संबंध से भगवान कह रहे हैं कि वैसा संबंध मुझे चाहिए, एक अपनापन चाहिए। केवल डर या अपराध के डर से हम भगवान की स्तुति ना करें। भगवान ये चाहते हैं कि भगवान कह रहे हैं कि मुझसे कर्तव्य बुद्धि से मेरा स्मरण मत करो। भगवान कह रहे हैं कि मुझसे संबंध बनाकर प्रेम से मेरा स्मरण करो। और तो बल्कि इस अवस्था में तो मैं भी तुमसे संबंध बनाना चाहता हूँ, मैं भी तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ। तो भगवान इस स्तर तक लेकर आने, इसलिए भगवान कहते तदा गंतासि निर्वेदम, कि तब तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनसक हो जाओगे। और तब एक भक्त को उस स्थिति में समझ में आ जाता है कि वह एक्चुअली इस संसार का वासी नहीं है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं that a devotee understands that he does not belong to this world and he belongs to that world, spiritual world, जहाँ पर भगवान कृष्ण का धाम है। तो इसलिए हम बृहद भागवत अमृत में भी देखते हैं कि जब गोप कुमार तो भगवान के धाम में तो वो वैकुंठ में भी एक्चुअली भगवान से मिलकर प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर भी भगवान से दूरी है। और जब वह भगवान के धाम गोलोक धाम जाता है तो भगवान कृष्ण स्वयं उसको गले लगाते हैं और कहते हैं कि मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। तो इसीलिए यहाँ पर आप देखिए तो श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य सबसे पहली पंक्ति में ही यही लिख रहे हैं कि यह श्लोक हमें कैसे समझना चाहिए। भगवान के शुद्ध भक्त माधवेंद्रपुरी, जो कि हमारी परंपरा में एक महान भक्त और वैष्णव आचार्य हुए हैं, तो जिस प्रकार उन्होंने भगवान भक्ति के पथ को, और प्रभुपाद कह रहे हैं कैसे समझा। प्रभुपाद लिख रहे हैं अंडरस्टैंडिंग कृष्णा बाय सर्विस, सेवा से ये संबंध कब बनेगा? जब हम सेवा से, यानी कि तो शुरुआत में हमें
अच्छी तरह हमें भगवान के मिशन की सेवा करनी पड़ेगी, और उस सेवा से फिर हम इस सेवा करते करते हमें भगवान से प्रेम हो जाएगा। और इसलिए श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं इस श्लोक में गीता हमें कहाँ लेके जा रही है। गीता हमें, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं गीता एक्चुअली ट्रांसेंड्स द लिमिट ऑफ शब्द ब्रह्म। प्रभुपाद कह रहे हैं कि गीता हमें कहाँ लेकर जाना चाहती है, तो शब्द ब्रह्म यानी कि वेद तथा उपनिषदों से भी परे जो भगवान के साथ जो निजी संबंध है, जो कि चैतन्य महाप्रभु हमें देने के लिए आए थे, तो वो एक्चुअली भगवान की इच्छा ये है कि हम उस स्तर तक पहुँचे, केवल हम अपनी स्तुतियों में ही हम संतुष्ट ना हो जाए और उस रस को पाने का हम प्रयास करें। तो वो भगवान की इच्छा है। गीता हमें वहाँ लेकर जाना चाहती है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।